राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने बच्चों की लंबी आयु की कामना करते हुए प्रसन्न मन से एकाग्र होकर इस कथा का श्रवण करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अहोई अष्टमी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। साहूकार बहुत ही सुखी और संपन्न था। उसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। एक समय की बात है, दीपावली का त्योहार आने वाला था। तो साहूकार ने अपनी सभी बहुओं से कहा कि बेटा, तुम मिट्टी ले आओ, हमें घर को गोबर से लीपना है। साथ में अपनी ननद को भी ले जाना। तो अपनी सास के कहे अनुसार सातों बहुएं अपनी ननद को लेकर मिट्टी खोदने के लिए चल दीं। उस दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। जैसे ही वह खेत पर पहुंची और मिट्टी खोदने लगी, तो उनकी ननद बोली कि लाइए भाभी, मैं आपको मिट्टी खोद कर देती हूँ। यह कहकर उसने अपनी भाभी से कुदाल ले ली और मिट्टी खोदने लगी। वहीं पर स्याऊ यानी कि शई की माँ थी। ननद को इस बात का ध्यान नहीं था और वह जल्दी जल्दी मिट्टी खोद रही थी। तो उसकी कुदाल शाऊ के बच्चे पर जा लगी, जिससे शाऊ के बच्चे की उसी समय मौत हो गई। तो यह देखकर ननद भाभियों को बहुत ही दुख हुआ। स्याऊ अपने बच्चे को इस तरह से मरा हुआ देखकर अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गई और ननद से कहने लगी कि तूने मेरे बच्चे को मार दिया, मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभी से बोली कि भाभी, तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। तो उसने सबसे पहले अपनी बड़ी भाभी से कहा। उसने इनकार कर दिया। फिर उससे छोटी सबसे कहती गई। 6 भाभियों ने कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। तो ननद बहुत मायूस हो गई और मायूस होकर अपनी छोटी भाभी से बोली, भाभी, मेरा यह काम कर दो, मेरी जगह आप अपनी कोख बंधवा लो। तो छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी उसके लड़का होता तो 7 दिन बाद वह मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलवाकर पूछा कि पंडित जी, मेरी संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो, सुरही गाय की सेवा करो, क्योंकि सुरही गाय स्याऊ माता की सहेली है। जब वह तेरी कोख खोल देगी तभी तेरे बच्चा जिएगा। इसके बाद से छोटी बहू सुबह जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई करके आ जाया करती। गौ माता एक दिन बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। एक दिन गौ माता जल्दी उठ गई। तभी क्या देखती है कि एक औरत आकर उसके नीचे गोबर आदि साफ करके चली जाती है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, जो चाहे वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता आपकी सहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो गौ माता मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता कहने लगी, ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार कर अपनी सहेली के पास उसको लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे
जहाँ पर गरुड़पंखी का बच्चा था वहाँ बैठ गईं। तभी थोड़ी देर में एक सांप आया जो गरुड़पंखी के बच्चे को डसने जा रहा था। साहूकार की बहू ने यह देखा तो सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर बाद गरुड़पंख वहाँ आई और वहाँ पर खून पड़ा हुआ देखा तो साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। उसने सोचा कि हो ना हो इसी बहू ने मेरे बच्चों को मार डाला है। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो उस सांप से तेरे बच्चों को बचाया है। यह सुनकर गरुड़पंखी खुश होकर बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, गरुड़पंखी, मुझे 7 समंदर पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दो। तो गरुड़पंखी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि बहन, बहुत दिनों के बाद आई। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई, जरा मेरे सिर से जुएं तो बीन दो। तब सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए 7 बेटे और बहुएं तुझे मिलेंगे। वह बोली, स्याऊ माता, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दे दिया सो दे दिया। वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर कंक्रीट की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली, तो तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती जो नहीं, परंतु अब तो खोलनी ही पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगे। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। मैं तुझे संतान सुख और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती हूँ। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर छोटी बहू बहुत ही खुश हुई और घर की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह लौटकर अपने घर आई तो देखा घर पर उसके 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। तो यह देखकर वह अति प्रसन्न हुई और मन ही मन अहोई माता का धन्यवाद करने लगी। उसके बाद में उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की और शाम के समय जेठानियाँ आपस में बात करने लगी कि सारी पूजा जल्दी जल्दी कर लो, कहीं छोटी अपने बच्चे को याद करके रोने लगी तो वह बेचारी रोने लग जाएगी। इस तरह उसकी 6 जेठानियों ने विधिवत पूजा अर्चना कर ली और बाद में सोचने लगी, आज छोटी के रोने की आवाज़ नहीं आई, क्या बात है? वह हर साल इस दिन कितनी बुरी तरह से रोती है। तो उन्होंने अपने पोते पोतियों से कहा कि जाओ बेटा, अपनी छोटी दादी के घर देखकर आओ कि वह क्या कर रही है। तो अपनी दादी के कहे अनुसार वे बच्चे छोटी दादी के घर गए तो आकर बताया कि छोटी दादी तो कुछ बना रही है और उनके घर तो अजमन हो रहा है। तो यह सुनते ही सारी जेठानियों को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वह उसके घर की ओर दौड़ पड़ी और वहां जाकर बोली, यह सब कुछ कैसे हुआ? तुम्हारी कोख किसने खोल दी? वह कुछ कहती उससे पहले उसकी सास बोल पड़ी, कहने लगी कि बेटा, सेवा और श्रद्धा भक्ति से क्या नहीं पाया जा सकता। तुम्हारी देवरानी ने बहुत ही भला काम किया था, जो सालों पहले अपनी ननद की खुशी के लिए अपनी कोख बंद करवा ली थी।
यह स्याऊ माता का आशीर्वाद है जिससे तुम्हारी देवरानी की कोख खुल गई और इसका घर भी हरा भरा हो गया। आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। हे स्याऊ माता, जैसे आपने मेरी छोटी बहू की कोख खोली, वैसी ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी की खोलना। जो भी अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता का व्रत और पूजन करे तो निसंतान को संतान देना और जिसके संतान है उन्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद देना। सास की बात सुनकर साहूकार की सारी बहुएं बहुत ही प्रसन्न हुईं और उसके बाद में सारी देवरानियां जेठानियां साथ मिलकर अहोई माता का व्रत करने लगी, जिससे उनका घर सुखी और संपन्न हो गया। अहोई माता, कथा कहने में, सुनने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। अहोई अष्टमी की दूसरी कथा। एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक बार वह कार्तिक के महीने में घर के गोबर से लीपने के लिए मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। जब वह मिट्टी खोद रही थी तो गलती से उसकी कुल्हाड़ी एक जानवर के बच्चे पर जा लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। उसे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन क्या हो सकता था। वह दुखी मन से मिट्टी लेकर घर आ गई। कुछ दिनों बाद वह तो उस बात को भूल गई, लेकिन उसे उस हत्या का दोष लग गया। दोष के चलते उसके बड़े बेटे की मृत्यु हो गई। वह बहुत ही दुखी हुई। दूसरा साल आया तो दूसरे बेटे की मौत हो गई। इस तरह कुछ ही साल में उसके 7 पुत्रों की मौत हो गई। तो वह बहुत ही दुखी रहने लगी, लेकिन उसे शावक के बच्चे की मौत का ध्यान बिल्कुल भी नहीं आया। एक दिन वह गांव की औरतों के साथ पाल पर गई, जहां पर कुछ औरतें बैठी कथा कह रही थीं और सुन रही थीं। तो वहां पर एक बुजुर्ग महिला ने पूछा कि बेटा, तू इतनी उदास और दुखी क्यों दिखाई दे रही है? तेरे घर में सब कुछ ठीक तो है ना? तो बुढ़िया माई की ये बातें सुनकर वह रोने लगी। तो माई ने पूछा कि बेटा, ऐसी क्या बात है? तू इस तरह से क्यों रो रही है? तुझे क्या परेशानी है, मुझे बता, शायद मैं कोई समाधान कर सकूं। तो उसने कहा कि माँ जी, मैं भी कभी 7 बेटों की माँ थी, सुखी और संपन्न थी, लेकिन अब मेरे एक भी बेटा नहीं है। एक एक करके सारे मौत के मुंह में समा गए। उस माँ का क्या जीना जिसके बेटे उससे पहले चल बसें। बूढ़ी माई ने कहा कि बेटा, यह तेरे साथ कब हुआ? तुम्हारे पहले बेटे की मौत कब हुई? तो उसने याद करके बताया, जब मेरे बड़े बेटे की मृत्यु हुई उस दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। तो वह माई उससे कहने लगी, बेटा धीरज रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह दिन तो अहोई माता का दिन है। तुमसे अपने जीवन में कोई गलती तो नहीं हो गई? किसी के बच्चे को दुख तो नहीं पहुंचाया? कोई पाप का काम तो नहीं किया? तभी उसे याद आ गया कि एक शावक की मौत उसके हाथ से हो गई थी। तो उसने उस बुढ़िया माई को बता दिया कि मुझसे सालों पहले कैसे एक शावक की मौत हो गई थी। मैंने जानबूझकर उसको नहीं मारा था। मुझे भी उसकी मौत का बहुत ही दुख हुआ था, पर मैं क्या कर सकती थी। तो वह बूढ़ी माई बोली, बेटा तुझे उसी का दोष लगा है। इसके लिए तू ऐसा कर, अहोई अष्टमी का व्रत कर। अहोई माता का चित्र बनाकर उसकी पूरी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना कर और व्रत रख। तो यह सुनकर उसे कुछ दिलासा मिली और वह घर आ गई। उसने उसी साल से अहोई अष्टमी का व्रत शुरू कर दिया। फिर उसने नियम से लगातार 7 वर्षों तक उस व्रत को रखा। तो श्रद्धापूर्वक इस व्रत के प्रभाव से
उसके सातों पुत्र फिर से जीवित हो गए। तो इस तरह से श्रद्धा भाव से व्रत करने से उसे अहोई माता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और वह हुआ जो कभी संभव ही नहीं था। इसलिए इस व्रत को अहोई व्रत के नाम से जाना जाता है। अहोई माता, हमारे बच्चों की भी रक्षा करना, उन पर आए हर संकट को दूर करना। जय हो अहोई माता की। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई हो। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल hindi.com को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अहोई माता की जय ज़रूर लिखें। धन्यवाद।